ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। सच्चे दिल पे साहेब राजी। वाणी है आज की 10/7/2024 की, और सारे मुरली का मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, तो इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का ही सदा ख्याल रखो। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो उसकी निशानी क्या है? हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्कापन अनुभव होगा, बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर तो छीछी शरीर है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। क्या कह रहे बाबा? आगे बढ़ रहे या पीछे हट रहे, तो क्या होगा? एकदम हल्कापन अनुभव होगा, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे, तो चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेंगी, वो फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे, और ऐसे बच्चों को आगे चलकर साक्षात्कार होंगे और फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो जो पीछे हट रहे हैं तो कैसे समझेंगे? आसुरी गुण दिखाई देंगे, चलते फिरते याद नहीं रहेंगी, किसी को सुख नहीं दे सकेंगे, और ऐसों को सजा भी मिलेंगी। ओम शांति। बुद्धि में ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहां सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है, कोई देही अभिमानी होंगे, कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। कभी देह अभिमान, कभी सेकंड में देही अभिमानी, ऐसे चलता रहता होगा। ऐसे तो कोई कह न सके क्या? कि हम सारा ही समय देही अभिमानी होकर के बैठते हैं, ऐसे तो अब बच्चे ये तो जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने घर जाएंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन ये चिंतन करते हैं कि हम शांति धाम जाएंगे, क्योंकि बाप ने हमें रास्ता बताया है। कौन सा?
शांति धाम का। हमें भी सबको रास्ता बताना है। कौन सा? परम धाम। सब ने ये रास्ता बताया। हमें सबको वो रास्ता बताना है, जहां से आए थे वहां का। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, ये शिक्षा किसको भी मिलती नहीं होंगी, ख्याल भी नहीं करते होंगे। अब तुम समझते हो कि ये दुनिया है दुखधाम। बाप ने सुखधाम का रास्ता भी बताया। 2 रास्ते। कौन से? सुखधाम, वो शांति धाम, और दूसरा सुखधाम। तुमको सबको कौन सा रास्ता बताना है? कौन सा? एक शांति धाम, दूसरा सुख धाम। तुम्हें सबको ये रास्ता बताना है। कौन सा? परम धाम का और सतयुग सुख धाम का। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम जाएंगे। उसको मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं, परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज है, क्योंकि यह है नई बात। अब तुम बच्चे ही समझते हो कि अब हमको यहां से शरीर छोड़ डायरेक्ट घर जाना है। उसका नाम है ये परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, अर्श आजम, 7वां आसमान। और प्यारा नाम कौन सा उसका? घर। हमारे लिए उसका नाम क्या है? मुझे कहाँ जाना है? घर। तुम बच्चे समझते हो हमको घर जाना है। हम क्यों आ रहे हैं? यहां से प्लेन में बैठे घर जाना है। कल बाबा ने कहा आत्मा कितना तीखा रॉकेट, सबसे तीखा, सेकंड में घर जाना है। बाप कहते, कल भी बाबा ने कहा याद की क्या है? यात्रा। बाप कहते याद की यात्रा से पहले तो पावन बनो, पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए थे तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में सत्व प्रधान थे, आत्मा सत्व प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में आएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, अब हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बगैर घर नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है कि उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सत्व प्रधान आए थे, सत्व प्रधान बनकर घर जाना है। सत्व प्रधान आए थे, सत्व प्रधान बन घर जाना है। बुद्धि में चलते फिरते यही ख्यालात रहे। क्या क्या माता जी? ये क्या? यही ख्यालात रहे। क्या? सत्व प्रधान आए थे, सत्व प्रधान बन घर जाना है। सत्व प्रधान आए थे, सत्व प्रधान बन घर जाना है।
चलते फिरते उठते बैठते यही ख्यालात रहे। कौन से? बोलो, कौन से ख्यालात चलते रहे? धन्य दादा, सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बन घर जान। सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बन घर जान। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन बन सकते। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहां तक चलती ये भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति मार्ग। ये सारा ज्ञान अंदर में क्या क्या टपकना चाहिए। शब्द है, चलना नहीं चाहिए। आपने सही कहा, टपकना चाहिए। टपकता रहे, टपकता रहे। टिप 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 बारिश आई तो वो पानी टपकता रहता ना, ऐसे कोई घर गलता है तो शब्द है टपकता है पानी। ऐसे अंदर में बुद्धि में ये लीकेज रहे, टपकता रहे, टपकता रहे। क्या टपकता रहे? इतना समय भक्ति, इतना समय ज्ञान, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बगैर आत्मा बोल नहीं सकती। इसमें प्रेरणा की, आकाशवाणी की कोई बात नहीं। यही आकाशवाणी है। मुख के द्वारा बोलना यही आकाशवाणी है। बाकी ऐसे आकाश से कोई वाणी नहीं होती रहती। शरीर बिगर तो आत्मा बोल नहीं सकती। भगवान आज है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। अब गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए उनको। अब तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। पहले क्या जानते थे? ये कलयुग और चलना है। अज्ञान में इनमें सोए पड़े थे। बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अभी ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। भक्ति क्या है? भगवान मुझे दर्शन दो। भगवान तुम मुझे क्यों नहीं मिलते? भगवान तुम कहाँ हो? पोथी पढ़ी, पुराण पढ़े, सब पढ़ा, शास्त्र पढ़े, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर तेरे। भगवान तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सत्य पता चले? क्या है, क्या है? इतनी भक्ति कर रहे फिर भी दुख क्यों है? ज्ञान क्यों नहीं? ऐसी दुनिया क्यों नहीं कि जहां सुख ही सुख हो? अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, उच्च पद कैसे पाए, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर उच्च मर्तबा कैसे पाए। कौन से ख्यालात चलने चाहिए? कौन से? चौधरी दादा, मुझे अब संपन्न बनना है। अपनी उन्नति कैसे पाऊं, उच्च पद कैसे पाऊं, घर कैसे जाऊं, राजधानी में आकर उच्च मर्तबा कैसे पाऊं। और उसके लिए याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है, और हम सब आत्माओं का बाप है परमात्मा। ये तो बहुत सिंपल है। वो हमारा कौन है?
बाप है। ये कैसा है? जब कोई पिता अपने बच्चे को कहता ना, बहू मैं तेरा बाप हूं, ये ध्यान में रखना। ऐसा बाबा भी शब्द यूज करते, अपने बाप को याद करो, है? अपने पिता को याद करो। इसमें भी थोड़ा हल्कापन है। तुम अपने, ये ऐसा नहीं कहते मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम अपने बाप को याद करो। क्या कहते? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, कहते समय। ऐसा कहते क्या? मैं किसी के पिता से भी नहीं डरता। उसमें भी रिस्पेक्ट है, कोमल भाषा। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। बाबा कह रहे मैं तुम्हारा बाप हूं। हमेशा नए भाई आए, ये बाप बाप अच्छा नहीं लगता, रिस्पेक्टफुल नहीं लगता। बाबा शब्द यूज करते उसको स्ट्रेस करने के लिए। मैं अधिकार, हम सब आत्माओं का बाप हूं, परमात्मा हूं। यह तो बहुत सिंपल बात है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं जानते, समझते। तुम समझा सकते हो, यह है रावण राज्य। इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। इसमें किसका दोष नहीं? किसका दोष नहीं? तुम्हारा भी कोई। दुनिया कैसी है? रावण की। भ्रष्टाचारी बन गई। मनुष्य समझते हैं कि जो विकार में नहीं जाते वो पावन है, जैसे सन्यासी। बाप कहते हैं वो भी अल्पकाल के लिए पावन बनते। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया तो है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वहां विकार की कोई बात नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यही चिंतन रहना चाहिए। बाबा में तो ये ज्ञान है ना, ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनसे ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। वो तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की कोई बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि वो कह देते। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, भाई भाई है। और अभी हमें वापिस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होंगे। बहुत छोटी सी आत्मा, साक्षात्कार होने से समझ भी न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते माथे से निकली, कभी कहते आंखों से निकली, मुख से निकली। मुख खुल जाता है तो समझते मुख से निकली। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं कि मुख से निकली, यहां से निकली, वहां से निकली। ये तो ज्ञान है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, शरीर जड़ हो जाता है। तो स्टूडेंट की बुद्धि में तो सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे में भी सारा दिन यही बाबा जो कहते, ये पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई न कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये अंतिम जन्म है ना, है ना, है। ये अंतिम जन्म है। सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो ना, आए हो ना।
तो बुद्धि में ये सिमरन रहना चाहिए। क्या क्या सिमरन रहना चाहिए, इसकी लिस्ट की लिस्ट है आज। धारणा कर औरों को भी फिर यही समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा ही नहीं होती। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट तो होते ही हैं। अब सब्जेक्ट भी बहुत होती है, यहां तो सब्जेक्ट एक ही है, याद में रहो, देवता बनना है, बस यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। जैसे धंधे वाला होगा तो उसको कौन सा ख्यालात चलता रहेगा, अकेले बैठे बैठे कैसे धंधे को बढ़ाओ, चलते क्या ऐसे ख्यालात, क्या करूं जो मेरा धंधा और बढ़े। धंधे वाला होगा अपने धंधे की ख्यालात में लगा होगा। स्टूडेंट होगा तो अच्छा स्टूडेंट होगा तो पढ़ाई में लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी इस अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को भी लिख सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं, और उसमें अब हमको वापस घर जाना है। तो मन मना भव, ये है हमारा मंत्र। मन ही मन मुझे याद करो, बाबा कहते। हम बाप को और बाप के द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। और तुम क्या है, हठ योगी। ये हठ योग आदि करते आए हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम राजयोगी, हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है। हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है। ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना चाहिए। बाबा ने कहा तो लिखना चाहिए, फायदा तो होगा ही। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे निमंत्रण जो तुम्हारे पास बहुत आते हैं, ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले कि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो कि हम ये सीख रहे हैं। अपना तो जरूर बताना चाहिए। क्यों? ये तुम जो राजयोग सीख रहे हो तो बोलो कि हम ये पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ाने वाला भगवान है, और हम सब आपस में ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बोलो, बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति से छपा करके अपने पास रख दो। बहुत नोट डाउन करने वाली बातें हैं आज के मुरली में। ऐसी लिखत अपने पास रख दो, और फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं, हमको तो ये पता ही नहीं था, हमारा तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हम तो बस शरीर को तंदुरुस्त करने में लगे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, राजयोग की बात करते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं, और हर 5000 वर्ष के बाद हम
देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। पहले क्या करना है? विचार सागर मंथन। दुकान पे बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, लिखो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर। हम तो ये करते हैं। गाय भी मन रवंत करती है। तो उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, तो ये छपा हुआ रखा हो अपने पास, लो पढ़ो इसको। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये हमने छाप के रखा है। हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होंगी। इसमें कोई हठयोग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वो पुजारी है। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे? तो ये क्लियर कर लिखना चाहिए कि हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम ऐसा मशहूर हो गया है। और योग भी दो प्रकार के होते। एक होता है हठ योग, टांग पर टांग चढ़ा दो, ऐसे ही बैठो। दूसरा है सहज योग, और वो तो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत पर चलने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वो तो है ही देवताएं, अर्थात दैविक गुण वाले, जिसमें ऐसे गुण नहीं जिसको आसुरी कहा जाए। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ गया? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर भी कोई को समझाना चाहिए। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। जो तुम्हारी दिल में है वो सारा इस सीढ़ी में है। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। पढ़ाई में पढ़ाई, दी बेस्ट पढ़ाई कौन सी? नर से नारायण बनने की पढ़ाई। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? दी बेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई। पढ़ने वाले कौन? कोई की 60 साल उम्र, कोई की 70 साल उम्र, कोई की 80 साल उम्र, कोई की छोटी भी उम्र है। सब पढ़ सकते हैं। और पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान पढ़ाए तो कितनी दी बेस्ट पढ़ाई। वो तो एक जन्म के लिए कुछ बनेगा, IAS ऑफिसर। यहां तो 21 जन्म देवी देवता पद। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन वाले बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से सारी राजधानी स्थापन हो जाती है। राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहां दुख की बात नहीं है, मर्तबे की तो बात है ना। ऐसे नहीं सत्युग में तो आएंगे नहीं, परंतु क्या मर्तबा होता है, उसमें ऊंच पद पाए। यहां अनेक प्रकार के दुख हैं, फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता,
फ्लड्स आदि आती रहती। खामगांव में देखा कितना पानी आया, घरों में भरा हुआ है। यहां तक, यहां तो ये होता रहता, भले कोई लखपति करोड़पति, पर जन्म तो विकार से होता है। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, तो कितना भी लखपति है, पर उसको भी तो धक्का तो मिलेगा एक आधा, उसको भी पांव को ठेस पहुंची तो ऐसा थोड़ा हुआ, तो उतना भी दुख नहीं है सतयुग में। मच्छर ने काटा तो दुख तो है ना, इतना भी दुख नहीं है वहां। स्वर्ग में कहां से आए मच्छर? और ये सब है दुख, नाम ही है इसका। हम कहां रहते हैं? और बताओ, दुख धाम और कलयुग, घोर कलयुग, और नरक, और पतित दुनिया, रावण राज्य। और हम कहां रहते हैं? ये दुनिया कौन सी दुनिया है? कलह युग, और कह रहे रव रव नरक। ये दुनिया कौन सी दुनिया है? सुख की दुनिया नहीं, रव रव नरक। नरक में नरक, सबसे भयानक नरक, रव रव नरक। मच्छर क्या काटते हैं। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई क्या? गाजर गवत, मच्छर, कीचड़, ये ऐसी दुनिया। मांस की दुकानें, ये दुनिया बनाई क्या भगवान ने? नहीं। आज से 50 वर्ष पहले इतने मच्छर थे क्या? आप लोगों ने देखे होंगे ना। बाहर सो सकते थे क्या पहले धूपकाले में? बिना पंखे के, बिना मच्छरदानी के? अपने ऊपर गच्ची पे सोते थे क्या? टेरास पर सोते थे, आंगन में सोते थे, रोड पर भी खटिया डाल करके सो जाते थे। और अभी अगर ऊपर टेरास पर सोने गए तो सो सकेंगे क्या? नहीं। क्यों इतने मच्छर बढ़ गए? मन में विकार बढ़े तो बाहर की दुनिया पोल्यूट हुई। पहले इतने विकारी थे क्या लोग? पुराने लोग आज भी जो पुराने हैं शब्दों को पालते हैं, क्योंकि उन पर वो संस्कार है। नहीं कहते हमने उसको बोल दिया है कि तुमको मैं ये प्लॉट दूंगा, उसको मैं बोल चुका। अब तुम ज्यादा पैसे भी लेकर के आए, वो समझेंगे अरे कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हुई है, बोल दो उसको मुझे नहीं बेचना है। नहीं, मैंने उसको अब शब्द दे दिया है। अब इधर की दुनिया उधर हो जाए, वो ना बोले वो बात अलग, पर मुझे उसको देना ही पड़ेगा। ये कौन से संस्कार है? पुराना बुजुर्ग कोई है तो, और नया कोई है तो वो तो देता ही नहीं है। उसने अगर बोल दिया कि मैं तुमको इतने में दूंगा, और दूसरा अगर दूसरे दिन आ जाए मैं तुमको उससे ज्यादा में देता है, ठीक है, मैं उसको बोल देता कि भाई अपना कुछ हुआ नहीं अभी, तो तू रहने दे, मैं दूसरे को दे देता। अरे तुमने ऐसे कैसे किया? वो भी नहीं बोलता है, ठीक है भाई दे दे, अब क्या है। उसको भी पता है शब्दों को क्या है, मैंने लिख लेना था। तूने कोई मेरे को एडवांस दिया था क्या जो मैं तेरे को दूं? कोई लिखा पढ़ी हुई थी क्या अपनी? नहीं। तो दुनिया कैसे होती जा रही है ये आज की? किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए
पहले दरवाजे थे, फिर उस पर दरवाजा बना पहले, फिर उस पर ताला आया, अब ताला भी नहीं और भी आ गया क्या? सीसीटीवी कैमरा। ताला लगा के भी तोड़ दे कोई तो समझ में तो आए किसने तोड़ा? सीसीटीवी कैमरा। तो नाम ही है रव रव नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। उसको क्या कहेंगे? आए हैं रे, बहुत ही तूने अच्छे काम किए कि यहां से तारे को स्वर्ग में गया। अरे स्वर्ग तो अभी आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? किसको भी समझाना बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे दिया है, निबंध दिया ऐसे, है ना, निबंध कि इस पर लिखो। अब लिखना न लिखना वो तो बच्चों का काम है, क्योंकि धारणा होंगी तो लिखेंगे। धारणा ही नहीं है, मुरली खत्म, बात खत्म, डायरेक्ट दूसरे दिन। तो सारे दिन में, अब कल हम शाम को आए थे, वो लेके गए यहां से फ्रिज वगैरह, माताएं दिखती, बाकी भाई लोग कहाँ? शाम को नहीं आना के सेंटर? हाँ? देखो बड़े सेंटरों पे जाके, आप थे ना वहां, सारा दिन चालू रहते ना कोई, हाँ? सारा दिन सेवाएं है बहनों को। और अपने मुरली सुने, घर गए, तू कौन मैं कौन, फिर दूसरे दिन आए। इतना तो पुण्य है, पर जिसको पता चल जाए कि यहाँ भगवान आया है, वो तो दर छोड़ के ही ना जाए। क्या जाओ वहां पर, कहाँ भेज रहे हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के बाद कहाँ भेज रहे अब हमको वो दुनिया में? और कोई तो होगा कब मुरली छुट्टी, कब मैं उधर जाता। कितनी माया। सारा दिन आना चाहिए, उसके तो पांव इधर ही फिरने चाहिए, नहीं कुछ अपना आके बैठे पीछे कि यहां से मुझे भगवान के महावाक्य सुनने मिले थे, बस बैठा हूं, कब सुबह होती फिर कब मैं वही महावाक्य सुनूं, बैठूं यहां पर। यहां जो शांति है कहीं नहीं है, यहां से तो भगवान मुझे मिला, इसका तो मन ही ना लगे उधर। कब ये मेरे पीछे से छूटे, कब मुझे शांति मिले। ये भागते रहो, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक 2 टाइम खाने नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि बस मैं भगवान का नाम लेता रहूं, मुझे अपना मिलता रहे। जास्ती रोजगारी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पर तुमको धंधाधोरी भी करना है और ये भी करना है, बाबा ने तो कहा है। किसको भी समझाना बहुत सहज है। अब बाबा ने निबंध भी दिया है, लिखना बच्चों का काम है, धारणा होंगी तो लिखेंगे। अब मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापिस घर जाना है। हम सतो प्रधान थे, खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने। कितनी सहज बातें हैं। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। कोई नहीं मानते हैं तो समझा जाता है कि यह हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। दैवी गुण के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छीछी शरीर है, इसको तो छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है। बाप को याद नहीं करेंगे
तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे बताओ तुमने क्या सर्विस की, बताओ क्या सर्विस की तुमने। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो? जाके देखो, बाबा ने तो सब कुछ देखा हुआ है। क्या कह रहे अंत में पूछेंगे उसको कॉलर पकड़ के, बता तूने क्या सर्विस की। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए? जाके देखो एक बार कैसे पूछते। तो बाबा ने तो सब कुछ देखा हुआ है, कैसे लोग चोर को पकड़ते ना, फिर उस पर केस चलती, पुलिस वाले भी अच्छा लेते उसको फाइल पे। वहां भी तुमको ऐसे ही साक्षात्कार कराएंगे। फिर सजाए खाकर, छोटा सा मुंह लेकर, फिर पाई पैसे का पद। टीचर को तो रहम आता है ना कि इसकी पढ़ाई देख करके ये नापास हो जाएगा, ये पास होने वाला नहीं दिख रहा। ये बाप को याद करने का सब्जेक्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। इससे पाप कटते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई भी रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, तो ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का वो एक ही टीचर है, सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा तो कहेंगे उस समय क्या, आगे चलकर दुनिया वालों को तो सबको मालूम पड़ जाएगा भगवान आया हुआ है, प्रत्यक्षता का समय उसको कहा है, तो सब कहेंगे क्या, अहो अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। महिमा करेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। अरे सामने से जाता था पर अंदर नहीं गया, कभी बाजू में रहते थे पर कभी नहीं गए। हाँ, नहीं दुनिया वालों की बात बता रहे, वो तो हमारा तो हिसाब किताब अलग है। वो भी हमको कहेंगे कि हमको तो नहीं पता चला पर तुम तो जाते थे ना। हाँ। तुमने क्या लिया। देह अभिमान में आने से ही उल्टे सुलटे काम होते रहते हैं। इसलिए तो कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी होने से अच्छे काम करेंगे। बाप कहते हैं अभी तुम्हारी है वानप्रस्थावस्था, 60 साल के बाद पुराने जमाने में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे। वापिस जाना ही पड़ेगा और सारे हिसाब किताब चुक करके जाना है। कोई चाहे व न चाहे, कोई कहे अरे बापा मराले फुरसत नाही आम्हाले, तुम्ही काय म्हणून राहिले भलत्याच गोष्टी। कुठं लावल्या या गोष्टी, काही आपलं इथं कोणते दिवस आहेत, पेरणीचे दिवस आले, इकडे आमच्या मागं कामधंदे आहेत आणि तुम्ही भलत्याच गोष्टी, मराले फुरसत नाही इकडे। सारे हिसाब किताब चुक कर सबको ऑफिस जाना है, कोई चाहे व न चाहे। कोर्ट में जाके तो देखो कैसे चोर के साथ में क्या सलूक किया जाता है। जाना तो जरूर पड़ेगा, कोई चाहे
कितना ही गए मुझे मरने को फुर्सत नहीं, पर मारना तो पड़ेगा ही। एक दिन ऐसा भी आएगा जो ये दुनिया बहुत खाली हो जाएंगी, सब मेहमान गए। अब अभी अभी तो कितने थे, सब अपने अपने घर गए और सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो दुनिया खाली होंगी। ऐसा ख्याल कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। और फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? क्यों? मित्र बनने। दुश्मन नहीं होगा वहां कोई। सतयुग में, त्रेता में भी दुश्मन नहीं होगा। ये तो द्वापर से दुश्मन बने। दुश्मन आते ही है क्यों? आंसर है सामने। अच्छा, देह अभिमानी बनने से। वाह, जोरदार आंसर है। यहाँ दूसरा दिया है। ये तो बहुत रूहानियत है इसमें आंसर में। देह अभिमानी बनने से दुश्मन आए, सही बात है। पर दूसरा बाबा ने उत्तर थोड़ा स्थूल उत्तर दिया उसका। वो तो है ही, देह अभिमानी बनने से सारे दुश्मन हो गए ना एक दूसरे के। ये उत्तर तो ज्ञान युक्त है। दुश्मन, ये द्वापर से दुश्मन क्यों बने तुम्हारे? इस राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण किया या इसने उस पर हमला किया, वो उसका दुश्मन बना। दुश्मन आती है क्यों? धन के पिछाड़ी। वो तुम्हारा दुश्मन है किस क्यों? धन। धन के पिछाड़ी। ये भारत में इतने मुसलमान आए, अंग्रेज आए क्यों? इसको लूट के लेके गए। पैसा देखा ना, उनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे सब। सारा धन पहले कहाँ था? भारत में ही था। पैसे बहुत थे, अब नहीं है। तो अब और कोई है नहीं। कोई भिखारी जा रहा है, उसको लूटेगा क्या कोई? उसका कोई दुश्मन? वो पहले ही रो रहा है, मेरे पास क्या है? फालतू मेरे साथ टाइम पास करके फायदा भी नहीं उसके साथ। कोई धनाढ़ कोई जा रहा है गहने पहन के बहुत सारे, उसके तो सारे दुश्मन बन जाएंगे। तो पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया। ड्रामा प्लान अनुसार आज तक जितने आक्रमण भारत पर हुए, इतने किसी देश पर ऐसा कोई नहीं जिसने भारत को नहीं लूटा। फिर भी आज तक के भारत ने किस पर भी आक्रमण नहीं किया, खुद होकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसलिए भारत को पालन करता सबका माता कहा जाता है, भारत माता। तो तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का परिवार। अच्छा, हो गई मुरली, चलती रहे तो कितना अच्छा। पर हो गई, आज का कोटा कंप्लीट हो गया। अब राह देखो कल की। कल बाबा जल्दी आना, मस्त मस्त बातें करना हमारे साथ, ऐसे ही मस्त हमको बहलाना। ऐसे ही संगम में चलता रहे, आप हमको बहलाते रहे। बस इसमें जो आनंद है, सारे जन्मों की प्यास बुझ रही है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। हाँ, एक अव्यक्तवाणी पढ़ना है, रोज एक क्लास सुनना है और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। 6 महीने का समय बाबा ने दिया बस, और तो कुछ सेकंड के लिए बाबा वहां से दुकानें हट जाए, ये गांव पवित्र गांव बन जाए, जो लोग वैसे हैं वो भी बाबा के बच्चे बन जाए, उनको भी ये महसूस हो कि हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसा हमारा ये शुभ संकल्प है। अच्छा, ओम शांति। और गीत है, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा हमारे साथ थे, बाबा आज भी हमारे साथ है। सोचो जब ये मुरली लायू चली होंगी, स्वयं भगवान डायरेक्ट सुना रहे हैं, और कितने वो भाग्यशाली होंगे जो डायरेक्ट रोज मुरली सुनते थे। 30 वर्ष 33 वर्ष तक के मुरली चलती रही ब्रह्मा बाबा के थ्रू। फिर दादी गुलजार जी के तन से अव्यक्तवाणियां चलती रही, डायरेक्ट जो सुनते होंगे। ये तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अभी तो बस जो पढ़ाई पूरी हो चुकी, अब रिवाइज करो। कितनी चली, वो तो पहले की तो मुरली ही पता ही नहीं कि उस समय बाबा ने क्या कहा था। वो तो वही जो आत्माएं सुनी होंगी उनको ही पता। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। 2 नंबर है, अभ्यास करना है कि हम आत्मा भाई भाई है। देहाभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी उलझेगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं, कभी कमजोरी नहीं, कभी कमजोर नहीं होगा। वो खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं।
तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा वही महान आत्मा है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना, यही है सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। पावरफुल मन का ब्रेक। अच्छा, ओम शांति।